ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे पास यहाँ पे ये एक इनपुट फील्ड 1 आ गई, यहाँ पे मेरे पास ये इनपुट फील्ड 1 आ गई, ये इनपुट फील्ड 2 आ गई। मैं इनके नाम चेंज कर लेता हूँ, इनपुट फील्ड 1, ये हमारे पास इनपुट फील्ड 1 है, और मैं इसके नाम चेंज करके जो इनके नाम होने चाहिए वो दे देता हूँ। ये इनपुट फील्ड 2 है, ये इनपुट फील्ड 1 आ गया, ये इनपुट फील्ड 2 आ गया पूरा का पूरा उठ के। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाऊं नंबर 1 का, उसके अंदर क्या रखूं, उसके अंदर मैं ये इनपुट फील्ड 1 डॉट वैल्यू रख दूं। अब ये जो इनपुट फील्ड 1 के अंदर ये वैल्यू आएगी, तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस इनपुट फील्ड से वैल्यू का एट्रीब्यूट उठा लिया। मैंने यहाँ पे अब क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास इस इनपुट फील्ड में पूरा का पूरा इनपुट टैग आ रहा था, ये पूरा का पूरा इनपुट टैग आ रहा था इस वेरिएबल में। मैंने क्या बोला, इस वेरिएबल में से जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है मुझे वो उठा के दो। इस टैग में से ये जो इनपुट का टैग है, इस इनपुट के टैग में से जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है वो उठा के दो। यहां तक क्लियर है? इनपुट के टैग में से जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है वो लाकर दो। अब मैंने क्या बोला, इनपुट के टैग में जो हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट है मुझे वो वैल्यू का एट्रीब्यूट लाके दो। अब यहाँ पे इस नंबर में इस जो हमारे वेरिएबल नंबर में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, इस नंबर में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, जो भी हमने वहां पे वैल्यू इनपुट के अंदर लिखी होगी। अब ये तो सिर्फ एक इनपुट से वैल्यू आ रही है, इसी तरह से मुझे दूसरे इनपुट से वैल्यू भी लाके एक वेरिएबल में रखनी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ नंबर 2 का एक वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इनपुट नंबर 2 का जो वेरिएबल है, इनपुट नंबर 2 जो हमारे पास इनपुट फील्ड 2 है उसके अंदर जो वैल्यू का एट्रीब्यूट है वो लाके दे दो। अब मैंने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दी, और फिलहाल के लिए मैं इनको यहाँ पे प्लस करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, लेट्स से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट का, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट का, और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। और फिलहाल के लिए जस्ट इस वेरिएबल को कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग हमारे पास एक और चीज है जो हमारे पास यहाँ कंसोल में मैसेज प्रिंट करता है। अब ये एक नई चीज है, ये कहां पर, ये भी वैल्यू प्रिंट करता है, ये भी वैल्यू प्रिंट करता है, सिर्फ ये भी सिर्फ प्रिंट करता है, पर कहां पर प्रिंट करता है, प्रिंट करता है कंसोल पे। कंसोल पे ये मोस्टली कब यूज होता है, ये मोस्टली यूज होता है टेस्टिंग के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाके 12 12, अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा, बट अगर आप इंस्पेक्ट में आओगे और यहाँ पे आप ये देखो, ये कंसोल का टैग दिख रहा है, कंसोल में आओगे तो ये देखो, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ 34 और 30, अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा कंसोल की वैल्यू देखो, कंसोल की वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारे पास रिजल्ट का वेरिएबल से प्रिंट हो रहा है। कंसोल में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, कंसोल में मैं रिजल्ट का वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूं। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, पर एक मसला है, रिजल्ट में ये दोनों प्लस होकर आ रहे हैं। कम ऑन रिप्लाई, क्या रिजल्ट में ये दोनों प्लस होकर आ रहे हैं, क्या होकर आ रहे हैं? अगर प्लस नहीं हो रहे तो ये क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं या कंकैटिनेट हो रहे हैं? कंकैटिनेट सही वर्ड है, ये कंकैटिनेट होकर आ रहे हैं। तो अब ये कंकैटिनेट क्यों हो रहे हैं? यहां तक का मेरा कोड तो बिल्कुल ठीक है, मैंने यहां से इनपुट फील्ड 1 में से वैल्यू उठा ली, इनपुट फील्ड 2 में से वैल्यू उठा ली, और यहां से मैंने इन दोनों वेरिएबल के अंदर रख दिया, और इन दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्लस करवा दिया, और प्लस करवा के जो भी रिजल्ट आया, जो भी चीज आ रही थी, मैंने उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रख दिया, और उसको मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, पर अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो ये काम बिल्कुल सही कर रहा है, अपने हिसाब से काम सही कर रहा है, पर क्या मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट फील्ड है, हमारे पास, एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट इनपुट फील्ड क्या देती हैं,
बाय डिफॉल्ट इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू के एट्रीब्यूट में स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, वैल्यू के एट्रीब्यूट में स्ट्रिंग आ रहा होता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू के एट्रीब्यूट में क्या वैल्यूज आ रही होती हैं? स्ट्रिंग। तो मतलब नंबर 1 में भी स्ट्रिंग है, नंबर 1 में भी स्ट्रिंग है, नंबर 2 में भी स्ट्रिंग है। तो हमें पता है जावास्क्रिप्ट में प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, अगर उसे इस दोनों तरफ स्ट्रिंग मिलेगा तो वो क्या करेगा? प्लस करेगा, कंकैटिनेट करेगा। कम ऑन रिप्लाई। यहां पर ये जो दोनों हमें वैल्यू मिल रही है, ये जो हमें वैल्यू मिल रही है, नंबर 1 में भी स्ट्रिंग है, नंबर 1 में भी स्ट्रिंग है, और नंबर 2 में भी स्ट्रिंग है, नंबर 2 में भी स्ट्रिंग है। तो अब जब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो वो इनको कंकैटिनेट करवा रहा है। मुझे इस वैल्यू को किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा इंटीजर टाइप में, मुझे इस वैल्यू को किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा नंबर टाइप में। क्लियर है? मुझे इस वैल्यू को किसी तरह से चेंज करना पड़ेगा, किसमें? नंबर टाइप में। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अब इसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, एक और फंक्शन है, वो यूज कर सकते हैं। वो क्या है? फंक्शन का नाम पार्स इंट। पार्स इंट फंक्शन को आप क्या दोगे? स्ट्रिंग की वैल्यू दोगे। पार्स इंट को आप स्ट्रिंग की वैल्यू दोगे और वो क्या रिटर्न करेगा? वो आपको रिटर्न करेगा नंबर की वैल्यू। लेट्स से नंबर 1, और मैं इन वैल्यू का इनको चेंज कर देता हूं नाम अब इसका। ये हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, और यहाँ पे मैं कर देता हूं ये हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। अब देखो, मैंने इसको नंबर दिया स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया? उसी नंबर को इंटीजर में करके दे दिया, यानी कि उसी नंबर को मुझे किस में करके दे दिया? मुझे नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया। पार्स, अब इस मेथड को मैं डिफाइन कर देता हूं, इस मेथड की डेफिनेशन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। Parseint is a function which take number as a string in argument, argument में नंबर लेता है, and returns same number as a number। क्लियर है? अब ये देखो, पार्सेंट क्या करता है? पार्सेंट एक फंक्शन है। पार्सेंट क्या है? पार्सेंट एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग में नंबर लेता है। नंबर किस फॉर्मेट में लेता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। नंबर लेता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, पर रिटर्न क्या करता है? नंबर को नंबर की फॉर्मेट में। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई। जी सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पार्सेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ओके। तो अब यहाँ पे जो पार्सेंट में मैंने यहाँ पे एक नंबर, अब ये देखो, ये नंबर तो मैंने कन्वर्ट करवा लिया, ये नंबर तो मैंने नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा लिया, सिर्फ एक नंबर कन्वर्ट करवाया। क्या दूसरे नंबर कन्वर्ट करवाए मैंने अभी तक? अगर मुझे प्लस करना है तो मुझे दोनों चीजें नंबर में चाहिए ना, कि अगर एक नंबर हो और एक स्ट्रिंग हो तो प्लस होगा, कंकैटिनेट होगा। ये हमने पहले किया, पहले जावास्क्रिप्ट में जब मैंने ऑपरेटर समझाए थे तो मैंने समझाया था कि अगर एक वैल्यू नंबर हो और एक वैल्यू स्ट्रिंग हो तो प्लस होगा या कंकैटिनेशन होगी? कम ऑन रिप्लाई। दूसरे नंबर को भी, नंबर 2 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर्मेट में। कौन से फंक्शन के जरिए करूंगा मैं? पार्सेंट फंक्शन के जरिए। मैं क्या कहूं, मैं इसे नंबर 2 स्ट्रिंग फॉर्मेट में दूंगा। और अब यहाँ पे अब हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है, अब हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा होगा। अगर हम इधर जाके लेट से मैं देता हूं 12 और यहाँ पे भी देता हूं 12, अब जब ऐड करता हूं तो देखो कंसोल में हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? 24। 12 12 कंकैटिनेट होके प्रिंट नहीं हो रहा। अब अगर मैं यहाँ पे 34 दे देता हूँ, 43 दे देता हूँ और इधर ऐड करता हूँ तो देखो कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है? 55। तो मतलब रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट प्रिंट हो रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट प्रिंट हो रहा है। बस अब हमें इस रिजल्ट को किस में रखना है? अब इस रिजल्ट को हमें अपने पी टैग में रखना है। रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट आ रहा है, अब इस रिजल्ट को मुझे कंसोल में नहीं दिखाना। अब इस रिजल्ट को, हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं टेस्टिंग वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं, टेस्टिंग वाली लाइन को कमेंट कर देता हूं। तो अब मुझे इस रिजल्ट को पी टैग में दिखाना है। पी टैग में दिखाने के लिए अब पहले तो सबसे पहले मुझे ये पी टैग उठाना पड़ेगा।
अगर ये इस वक्त पी टैग कहाँ पड़ा हुआ है, पी टैग HTML में पड़ा हुआ है। जावास्क्रिप्ट को अगर पी टैग में वैल्यू रखनी है तो इसको पी टैग उठाना पड़ेगा, पी टैग इसे चाहिए, वैल्यू रखने के लिए इसे पी टैग चाहिए। तो पी टैग मुझे किस तरह से मिलेगा, कम ऑन रिप्लाई, अब इसका कोड आप लोग बताओगे। अब ये पी टैग मुझे किस, ओके, तो क्या इतना लिखने से मेरा काम हो जाएगा? ओके यश, तुमने ये कुछ इस तरह से बताया था, क्या इतना लिखने से काम हो जाएगा? कम ऑन रिप्लाई। कुछ और नहीं करना इसके आगे, कुछ आगे पीछे और नहीं लिखना है इसको? कम ऑन रिप्लाई। इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करना हमें? रिजल्ट बॉक्स पी, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं होगा, ये आपको इनपुट पी का टैग तो उठा के दे देगा, नो डाउट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको पी का टैग तो उठा के दे देगा, पर पी का टैग आपको रखना भी तो पड़ेगा ना कहीं, ऐसे कहीं भी हवा में तो नहीं रखा जाएगा, ये पी का टैग आपको कहीं ना कहीं रखना भी तो पड़ेगा। तो उस रखने के लिए मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? पी का टैग तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उठा के दे देगा, पर ये पी का टैग हमें कहां रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर। अब यहां पे मैं डिफाइन कर सकता हूं रिजल्ट डॉट पी, रिजल्ट डॉट, एक सेकेंड, रिजल्ट डॉट बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर रख दो रिजल्ट को। इनर एचटीएमएल के अंदर मैं अपने इस रिजल्ट के वेरिएबल को रख देता हूं। अब अगर हम यहां जाके चेक करते हैं हमारे इस कोड को, तो यहां पे अगर मैं लेट्स से 23 जैसे ही मैं ऐड का बटन दबाऊंगा तो इधर देखो हमारे पास यहाँ पे जो भी हम ऐड कर रहे हैं, जो कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं, उन सबका टोटल प्लस होके हमारे पास यहाँ पर पी के टैग में आ रहा है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? कम ऑन रिप्लाई, यहां तक सबको समझ में आया? लेट से रिजल्ट तो हमारे पास आ गया, पर यूजर को क्या पता कि ये सम का रिजल्ट है, यूजर को क्या पता कि ये रिजल्ट है? क्या यूजर को पता चल रहा है ये रिजल्ट है? यूजर को पता नहीं चल रहा, बस एकदम कोई नंबर आ गया, यूजर को क्या पता कि यही रिजल्ट है? यूजर को नहीं पता ये रिजल्ट है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह से रिजल्ट आए, मैं चाहता हूं रिजल्ट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, रिजल्ट या इस तरह से आए, योर एडिशन रिजल्ट इज कॉमा, और यहां पे हमारा रिजल्ट आ जाए। मैं चाहता हूं कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, योर एडिशन रिजल्ट इज दिस रिजल्ट। तो इसके लिए हो सकता है मैं इस तरह कर सकता हूं, मैंने जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन को मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे कर देता हूं पेस्ट। अब अगर मैं इसको यहां से सेव करता हूं तो इस वक्त देखो योर एडिशन रिजल्ट तो आ रहा है इस वक्त यहाँ पे कुछ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ प्लस नहीं किया है, मैंने अभी तक कुछ प्लस नहीं किया तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने अभी तक कुछ भी प्लस नहीं किया है तो कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर लेट से अब मैं यहाँ पे 34 12 इनको जैसे ही प्लस करके ऐड करता हूं, वेट अ सेकेंड, डायरेक्ट मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा मैसेज गायब हो गया, डायरेक्ट मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा मैसेज गायब हो गया। क्या हुआ? ये हुआ ये कि ये जो इनर HTML है, अब इस इनर HTML को मैं एक मिनट एनोटेट करके समझाता हूं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जावास्क्रिप्ट को जब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके आप एलिमेंट लेते हो, जब आप यहां से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का आईडी करके आप एलिमेंट लेते हो और उस एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो, यहां पे मैंने इस एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। लेट्स से मेरे पास कुछ अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। ये वेरिएबल कौन सा है? ये वेरिएबल है मेरे पास लेट्स से rex box p नाम का वेरिएबल है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इसके अंदर मेरे पास p का टैग पड़ा हुआ है और इसके अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? अब इस p के टैग ने क्या किया? इस p के टैग ने जो कुछ भी यहां पर अंदर लिखा हुआ था, जो कुछ भी यहां पर अंदर लिखा हुआ था, जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ था, इस p के टैग ने क्या किया? इस p के टैग ने एक और वेरिएबल बनाया
एक और वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम क्या रखा इसने? उस वेरिएबल का नाम इसने रखा इनर एचटीएमएल। उस वेरिएबल का इसने क्या नाम रखा? इनर एचटीएमएल। और जो कुछ भी यहां लिखा हुआ था हमारे पास, जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ था, वो इसने कहां पर रख दिया? वो इसने रख दिया यहां पर इस इनर एचटीएमएल के अंदर। वो इसने यहां पर रख दिया इस इनर एचटीएमएल के अंदर। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहां तक जो स्टेप हुआ ये क्या फॉलो हुआ? कम ऑन रिप्लाई। ये स्टेप समझ में आया जो ये मैंने बोला अभी? लेट्स से टेस्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे के पूरे पी के वेरिएबल को प्रिंट करवा के देखता हूं। मैं इस पूरे के पूरे पी वेरिएबल को कंसोल में प्रिंट करवा कर देखता हूं। अब हमें पता है जब हमें टेस्टिंग करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? ये मुझे बताओ, अगर हमें कोई चीज टेस्ट करनी है कि कोई किसी चीज में क्या वैल्यू आ रही है क्या नहीं आ रही, तो हम क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं अगर हमें कोई चीज टेस्ट करनी हो, टेस्ट के लिए प्रिंट करना हो कोई चीज? कम ऑन रिप्लाई। कंसोल। कंसोल डॉट लॉग, एग्जैक्टली, कंसोल डॉट लॉग। तो मुझे इस पी के इस पूरे के पूरे इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं कि इस वेरिएबल में आखिर आ क्या रहा है। टेस्ट करना है तो इस पी के वेरिएबल में हम लोग देखते हैं कि क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग। और यहां पे मैं क्या प्रिंट करवा देता हूं? आरईएस पी बॉक्स। ये मैंने किसको प्रिंट करवा दिया? अपने इस पूरे के पूरे पी टैग को प्रिंट करवा दिया। लेट्स सी, देखते हैं कि पी टैग में क्या आ रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं पी टैग में क्या आ रहा है। तो मैं यहां जाता हूं, मैं यहां जाके लिखने की कुछ भी नीड नहीं है, यहां चलो लिख देते हैं। अब जैसे ही मैं ऐड के बटन पे दबा रहा हूं तो अब देखो ये हमारे पास क्या आया, ये देखो एग्जैक्टली कंप्लीट पी टैग आया हमारे पास। ये हमारे पास पूरा का पूरा पी टैग आया। मैंने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी आपको क्या देता है? आपको पूरा का पूरा पी टैग पकड़ा देता है। और यहाँ पे ये जो अंदर अंदर आपको एलिमेंट्स लिखे दिख रहे हैं, आप किसी भी चीज से अगर आप प्रिंट अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी करते हो तो आपको जो भी चीज अंदर लिखी हुई जो भी, वो आपको पूरा का पूरा एलिमेंट पकड़ा देता है। ओके, अब ये जो आपको यहाँ पे ये जो अंदर टेक्स्ट लिखे हुए दिख रहे हैं, ये वाले टेक्स्ट जिसको मैंने रेड कलर किया, कम ऑन रिप्लाई, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इनर एचटीएमएल। ये क्या है हमारे पास? इसको हम लोग कहते हैं इनर एचटीएमएल। ये हमारे पास इनर एचटीएमएल है। तो इस वक्त यहां पे ये इनर एचटीएमएल है। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए इस इनर एचटीएमएल को चेंज कर दूं, अगर मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए इस इनर एचटीएमएल के अंदर ये इस टेस्टिंग वाले को इसको मैं अनकमेंट करता हूं, कमेंट कर देता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं। अब देखो मैंने इस इनर एचटीएमएल में यहां पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे इनर एचटीएमएल में हमारे पास ये मैसेज आ रहा था, बट अब मैंने इनर एचटीएमएल में क्या लिख दिया? अब मैंने इनर एचटीएमएल में रिजल्ट रख दिया। मैंने इनर एचटीएमएल के अंदर रिजल्ट रख दिया। तो अब ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू रिप्लेस होकर रिजल्ट आ जाएगा। कम ऑन रिप्लाई, ये वैल्यू रिप्लेस होकर रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट होगा हमारे पास। तो यही हमारे पास यहां पर हो रहा है, यही सिनेरियो हमारे पास यहां पर हो रहा है। तो अब अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं, लेट्स से 12 12 करके एंटर करता हूं, तो देखो हमारे पास इनर एचटीएमएल की जो वो मैसेज था वो रिप्लेस हो गया, उसकी जगह क्या आ गया? उसकी जगह हमारे पास रिजल्ट आ गया। पर मुझे वो दोनों चीजें चाहिए, तो मैं क्या करवा सकता हूं? मैं ये काम कर सकता हूं, मैं एक और काम कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूं और मैं यहां लिखता हूं प्रीवियस इनर एचटीएमएल। जो हमारे पास प्रीवियस इनर एचटीएमएल था उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं, रिजल्ट बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल। अब मैंने प्रीवियस यहां पे, अब ये जो मेरे पास ये था, ये प्रीवियस इनर एचटीएमएल था। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि प्रीवियस इनर एचटीएमएल में क्या आ रहा है, क्योंकि अब आपको कंसोल डॉट लॉग का पता चल गया है, तो कंसोल डॉट लॉग हम ज्यादातर यूज करेंगे। और यहां पे मैं प्रीवियस इनर एचटीएमएल को प्रिंट करवा के दिखा देता हूं आपको। अब अगर यहां पे जाके मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो देखो इनर एचटीएमएल क्या आ रहा है? ये हमारे पास प्रीवियस इनर एचटीएमएल आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है?
ये प्रीवियस जो पहले का इनर HTML था, ये हमारे पास प्रीवियस इनर HTML आ रहा है। तो अब अगर हमारे पास प्रीवियस इनर HTML आ रहा है तो मैं कंकैटिनेट करवा सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं, रिजल्ट को कंकैटिनेट करवा दो प्रीवियस इनर HTML के साथ। जो पहले HTML था, जो हमने ये टाइप किया था, ये वाला, और उसके साथ कंकैटिनेट करवा दो हमारा टोटल रिजल्ट, जो भी हमारा सम होकर आ रही वैल्यू। अब अगर मैं यहां पे इसको रन करता हूं तो लेट्स से 12 और 12। अब जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूं तो देखो मैसेज गायब नहीं हो रहा, बट इसके आगे वैल्यू चेंज हो रही है। लेट्स से यहां पे अगर 40 कर देता हूं तो यहां पे देखो, अब क्या हो रहा है कि ये हर दफा में उसके साथ वैल्यू कंकैटिनेट करवाता जा रहा है। ये एक अलग कहानी है, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे आगे चल के। तो यहां पे देखो, अब जब भी मैं कुछ ऐड करवा रहा हूं तो देखो ये रिजल्ट गायब नहीं हो रहा, ये प्रीवियस इनर HTML गायब नहीं हो रहा, और उसके आगे हमारा रिजल्ट कंकैटिनेट हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया?